नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी। उससे संबंधित हमने उदाहरणों को स्पष्ट किया था। आज हम जिस प्रत्यय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं वो प्रत्यय रहेगा हमारा सानच प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय है हमारा सानच प्रत्यय। इससे पहले हमने क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के चर्चा की थी और क्षत्रिय और सानच जो प्रत्यय हैं दोनों ही वर्तमान काल की स्थिति को बताने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सानच प्रत्यय से संबंधित जो सूत्र है वो कौन सा है। तो सूत्र है हमारा लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। तो देखिए सूत्र क्या कहता है कि लट लकार में अर्थात वर्तमान काल की स्थिति को बताने के लिए हम क्या करते हैं, क्षत्रिय और सानच इन दो प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के देखा था कि हमने कि ये जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है ये परस्मयी पदी धातुओं के योग में होता है। वर्तमान की स्थिति बतानी हो और परस्मयी पदी धातु का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। और यदि हमें वर्तमान काल की स्थिति को बताना हो और हम क्या करें, आत्मनी पदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सानच प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सानच प्रत्यय जो होता है वर्तमान काल की स्थिति को बताने के लिए आत्मनी पदी धातुओं के साथ में काम करता। जैसे सेव धातु है, रुद्र धातु है, तो इस प्रकार की जो धातु है वो कैसी होती हैं, आत्मनिपदी होती है। तो आत्मनिपदी धातुओं के योग में हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये जो सूत्र है इसका दूसरा सूत्र भी हम कह सकते हैं तौ-सत। तौ-सत, तौ का यहाँ द्विवचन के रूप में है तो यहाँ पर जो द्विवचन के रूप में स्थिति दिखाई है तौ से तात्पर्य होता है हमारा क्षत्रिय और सानच प्रत्यय। तौ से तात्पर्य है क्षत्रिय और सानच प्रत्यय कि इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है, इनकी सत संज्ञा होती है, अर्थात इनको सत कहा गया है। जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था क्तय क्त्वतु निष्ठा, क्तय और क्त्वतु जो प्रत्यय होते हैं उन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, अर्थात दोनों को क्या कहा गया है, निष्ठा कहा गया है। उसी प्रकार से तौ-सत, तौ का तात्पर्य है क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय, इन दोनों को क्या कहा गया है, सत कहा गया है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम सानच प्रत्यय की। क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी कि सानच प्रत्यय जो होता है वर्तमान काल की स्थिति को बताने के लिए आत्मनिपदी धातुओं के साथ में हम उनका प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं सानच प्रत्यय में शेष क्या रहता है। तो सानच प्रत्यय में स्थिति है कि से की क्या होती है, इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है और च जो होता है इसकी बित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है, आन शेष रहता है। सानच प्रत्यय में शेष क्या रहता है, आन शेष रहता है। अब देखिए इसकी पहचान की बात कर लें कि सानच प्रत्यय यदि किसी शब्द में किसी धातु में जुड़ा हुआ है तो कैसे पहचाने कि उसमें सानच प्रत्यय है। तो हम उसकी अंतिम, उस शब्द की अंतिम ध्वनि को देख करके पहचान कर सकते हैं कि यहाँ सानच प्रत्यय है कि नहीं है। तो देखिए पुल्लिंग की अगर बात हम करें और जिसमें सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि कैसी होगी, आन है। अंतिम ध्वनि कैसी होगी, आनह की होगी। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा जिसमें सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि आना की होती है, और नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा जिसमें सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि आनम, इस प्रकार की ध्वनि हमारी आती है। तो ये होती है सानच प्रत्यय की पहचान कि कैसे हम पहचाने कि उसमें सानच प्रत्यय है कि नहीं है। अगर आनह की ध्वनि आए, आना की ध्वनि आए या आनम की ध्वनि आए तो वहाँ पर सानच प्रत्यय हो सकता है। ये उसकी एक छोटे से पहचान रहती है। फिर बात करें आगे कि सानच प्रत्यय जो है इसमें है की संज्ञा होती है तो सित हो गया। सित होने से यह क्या हो जाता है, सार्वधातुक हो जाता है और सार्वधातुक को क्या होता है, शप का आगम होता है। तो नियम क्या कहता है, सित होने से, सित होने से तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि से की इत संज्ञा हो रही है, सित होने से सार्वधातुक होती है धातु, सार्वधातुक होने पर शप का
आगम होता है। किसका आगम होता है? शप का आगम होता है। और शप में शेष क्या रहता है? ए शेष रहता है, क्योंकि से की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, पै की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल ए बचेगा। तो यहाँ शप में शेष क्या रहता है? अशेष रहता है। कि सित होने से सार्वधातुक होने पर शप का आगम होता है। शप का आगम किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ हमारी धातु होगी, ये हमारा प्रत्यय होगा, हम बीच में किसका आगम करेंगे? शप का आगम करेंगे। कि धातु और प्रत्यय के मध्य में हम किसका आगम करते हैं? शप का आगम करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। फिर अगला नियम आता है अकारांत धातु को मुक अर्थात मैं का आगम होता है। ये कहता है कि अकारांत धातु का अर्थात ए जिस धातु के अंत में होगा उस धातु को हम क्या करेंगे? मुक का आगम करेंगे। और मुक में उकित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, कैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो क्या बचता है? केवल मैं बचता है। तो हम क्या करते हैं? मुक का आगम वहाँ पर करते हैं। तो दो स्थितियाँ हुई कि सार्वधातुक होने से, सित होने से हम क्या करते हैं? धातु के मध्य में, धातु और प्रत्यय के मध्य में शप का आगम करते हैं। और जब शप का आगम करेंगे तो उसमें शेष क्या रहता है? ए रहता है। जब धातु में ए मिल जाएगा तो धातु क्या हो जाएगी? ए अंत वाली हो जाएगी। ए अंत वाली होने के कारण से हम वहाँ पर किसका आगम करते हैं? मुक का आगम भी करते हैं। और मुक में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। तो इस प्रकार से हम शप का आगम और मुक का आगम भी करते हैं। फिर देखिए, सानच प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित जो री होता है उसको र आदेश होता है, अर आदेश होता है। सानच प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित री को अर आदेश होता है। अब स्थिति क्या है? यदि कोई धातु है और उसकी उपधा में हमें क्या दिखाई दे? री दिखाई देता है, तो उस री के स्थान पर हम क्या कर देंगे? अर आदेश हम उसमें कर देंगे। ये नियम भी आता है कि सानच प्रत्यय परे रहते, सानच प्रत्यय बाद में हो और धातु की उपधा में हमें क्या दिखाई दे? री दिखाई दे, तो हम उस री के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? अर आदेश कर देंगे। तो इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण यहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य नियम हैं। उन नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं? अब उदाहरणों को स्पष्ट करते हैं और देखते हैं कि सानस प्रत्यय के परे रहते या उनका योग होने पर किस प्रकार से एक शब्द का निर्माण होता है धातु से युक्त होकर के। तो देखिए, स्थिति है रुद्ध धातु है और सानच प्रत्यय है। रुद्ध धातु है, सानच प्रत्यय है। तो सानच प्रत्यय में देखिए शेष क्या रहता है? आन शेष रहता है। तो ये स्थिति बन गई रुद्ध प्लस आन। यहाँ पर सैकित संज्ञा हुई है तो सित हुआ। सित होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी और जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है कर्तरी शप ऐसा करके सूत्र आता है, उस सूत्र की सहायता से हम शप का आगम कर देते हैं धातु को। तो धातु क्या है? हमारी रुद्ध धातु है। इसको हमने शप का आगम कर दिया और आगे क्या बचा हुआ है? आन बचा हुआ है। सब में हमें पता है कि शेष क्या रहता है? ए शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई? रुद्ध प्लस ए प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ द आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? रुद्ध द पूरा हो जाएगा और आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर दे, अब धातु जो है वो कैसी हो गई है? ए अंत वाली हो गई है। धातु के अंत में क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? नियम से मुक का आगम करेंगे। इस धातु को क्या करेंगे? मुक का आगम करेंगे। मुक का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? रुद्ध प्लस मुक प्लस आन, ये स्थिति बनी। मुख में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई? रुद्ध प्लस मैं प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करें। मैं आधा है, आगे ए स्वर आ है, स्वर है, तो आकर के मिलेगा तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? रुद्ध मान। और विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रुद्ध मान है। तो इस प्रकार से रुद्ध धातु में
सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है? रुद्धमान है। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो रुद्धमाना और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो रुद्धमानम। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो रुद्ध धातु में सानच प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या शब्द बनता है? रुद्धमानः शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, इक्ष धातु है, सानच प्रत्यय है। इक्ष धातु सानच प्रत्यय, तो सानच प्रत्यय में शेष क्या रहता है? आन शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई? इक्ष धातु आ गई और आन शेष रह गया। अब देखिए यहाँ पर शय की संज्ञा हुई है, सित हुआ है, सित होने से सार्वधातुक संज्ञा हुई, सार्वधातुक संज्ञा होने से इसमें कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम होता है। किसको? धातु को। तो धातु के बाद हम किसका आगम करते हैं? शब्द का आगम करते हैं। ये शब्द का आगम हुआ तो स्थिति बन गई इक्ष प्लस शप प्लस आन। ये स्थिति बनी। शप में क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। तो स्थिति बन गई हमारी इक्ष प्लस ए प्लस आन। ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ क्षय आधा है, ए आगे स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये क्षय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और प्लस आन। ये स्थिति हो गई। अब क्षय जैसे धातु कैसी है? ए अंत वाली है। ए अंत वाली होगी तो हम इसमें क्या करेंगे? मुख का आगम करेंगे। मुख का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? इक्ष प्लस मुख प्लस आन। ये स्थिति बन गई। मुख में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? इक्ष प्लस मैं प्लस आन। ये स्थिति बनी। अब यहाँ मैं आधा है, आगे आस्वर है, आकर के मिलेगा तो शब्द बन जाता है हमारा इक्ष मान। ये स्थिति बन जाती है। रसाभ्याम नोण सूत्र काम करता है, या हम कहें अट कुप वांगनुम वय वाय अपि, ये सूत्र काम करता है। तो यहाँ इस नए के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अणे आदेश हो जाता है। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी? इक्षमाण है। पुल्लिंग में बनाएंगे तो इक्षमाण है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इक्षमाणा और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो इक्षमाणम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, तो इक्ष धातु में सानच प्रत्यय यदि हम बनाते हैं तो क्या बनता है? इक्षमाणः। इस प्रकार से बनता है। सेव धातु है, सानच प्रत्यय है। सेव धातु सानच प्रत्यय, तो देखिए सानच प्रत्यय में क्या शेष रहा? आन शेष रहा। स्थिति क्या बन गई? सेव प्लस आन। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए शैकित संज्ञा हुई है, क्या करेंगे? शप का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी? सेव प्लस शप प्लस आन। स्थिति बनी। शप में शेष क्या रहा? ए शेष रहा। ए शेष रहा तो स्थिति क्या बनी? सेव प्लस ए प्लस आन। ये स्थिति बनी। वह आधा है, ए आगे स्वर है, आकर के मिलेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? वह पूरा हो जाएगा, सेव प्लस आन। ये स्थिति बनी। अब धातु कैसी हो गई है? ए अंत वाली हो गई है। तो ए अंत वाली होने से नियम से हम क्या करेंगे? धातु को मुख का आगम करेंगे। तो मुख का आगम करेंगे तो स्थिति बनेगी सेव प्लस मुख प्लस आन। ये स्थिति बनी। मुख में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? सेव प्लस मैं प्लस आन। ये स्थिति बनेगी। वर्ण सम्मेलन करेंगे। मैं आधा है, आगे आस्वर है, आकर के मिलेगा तो सेव मान। व्यक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सेव मान है। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि सेव धातु में सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है हमारा सेव मानः। और उदाहरण देखिए, इसी के समान है। पच शब्द, पच धातु है और सानच प्रत्यय है। पच धातु सानच प्रत्यय, तो स्थिति देखिए क्या बनेगी? सानच में क्या शेष रहा? आन शेष रहा। तो पच स्थिति क्या बन गई? पच धातु और आन स्थिति हुई। सित होने से सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ किसका आगम हो जाएगा? शप का आगम हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी पच प्लस शप प्लस आन। शप में शेष क्या रहता है? ए शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? पच प्लस ए प्लस आन। ये स्थिति बन जाएगी। चय आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? पच प्लस आन। ए अंत वाली धातु का यहाँ स्थिति बन रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे? मुख का आगम करेंगे। मुख का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? पच प्लस मुख प्लस आन। और मुख में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। तो स्थिति क्या बनेगी? पच प्लस मैं प्लस आन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा?
पचमान, और विभक्ति कार्य करेंगे तो पचमान है, पचमाना, पचमानम, इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं। और उदाहरण देखिए, वृत्त धातु है और सानच प्रत्यय है। सानच प्रत्यय है तो सानच में क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? वृत्त प्लस आन, ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर शैकित संज्ञा हुई, शीत हुआ, शीत होने से सार्वधातुक संज्ञा हुई, सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ किसका आगम होता है? शप का आगम होता है। स्थिति बन जाती है वृत्त प्लस शप प्लस आन। शप में शेष क्या रहता है? ए शेष रहता है। स्थिति बन जाती है वृत्त प्लस ए प्लस आन। वर्ण सम्मेलन करें तो यहाँ तय पूरा हो जाएगा, क्योंकि तय आधा है, आगे स्वर है, तो शब्द बन जाता है वृत्त प्लस आन। ये स्थिति बन गई। अब देखिए नियम क्या कहता है कि यदि उपधा में री होता है तो उसको अर आदेश हो जाता है। तो अर आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? वह आधा रह जाएगा, री के स्थान पर हमने अर कर दिया, आगे तय बचा हुआ है और फिर क्या बचा हुआ है? आन बचा हुआ है। ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए ये एक शब्द है यहाँ तक का। अब हम क्या करें? देखिए तय अंत वाली धातु हो गई, ए अंत वाली धातु हो गई है। तो ए अंत वाली धातु होने से हम क्या करते हैं? मुख का आगम करते हैं धातु को। तो हम यहाँ मुख का आगम कर दें तो स्थिति क्या बनेगी? वह प्लस अर प्लस तय प्लस मुख प्लस आन, और मुख में शेष क्या रहता है? मैं शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? वह प्लस अर प्लस तय प्लस मैं प्लस आन। ये स्थिति बन गई। अब देखिए वर्ण सम्मेलन हम इनका करें तो देखिए वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। र आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है तो र कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मैं आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा? माँ, और अंत में क्या बचा हुआ है? न। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्तमान है। तो वृत्त धातु में सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द हमारा बनता है वर्तमान है, या स्त्रीलिंग में करेंगे तो वर्तमाना और नपुंसक लिंग में करेंगे तो वर्तमानम। तो इस प्रकार से हमारा यह शब्द बन जाता है। इसी के समान एक और उदाहरण देखिए, वृद्ध धातु है और सानच प्रत्यय है। वृद्ध धातु सानच प्रत्यय बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से वर्तमान शब्द हमारा बना था। देखिए बना लेते हैं इसको। तो स्थिति क्या बन जाएगी? वृद्ध प्लस आन, शप का आगम होगा, वृद्ध प्लस शप प्लस आन, ए शेष रहेगा, वृद्ध प्लस ए प्लस आन। वर्ण सम्मेलन करेंगे, ध पूरा हो जाएगा, वृद्ध प्लस आन। री को अर आदेश होगा तो वह आधा रह जाएगा, री के स्थान पर अर लिखा, ध प्लस आन। मुख का आगम करेंगे क्योंकि ए अंत वाली धातु है तो वह प्लस अर प्लस ध प्लस मुख प्लस आन। मुख में मैं शेष रहता है तो स्थिति बन जाएगी वह प्लस अर प्लस ध प्लस मैं प्लस आन। ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो यहाँ वह आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा। र आधा है, आगे ध व्यंजन है तो र ऊपर चला जाएगा। मैं आधा है, आगे आस्वर है तो माँ बन जाएगा। न स्थिति बची हुई है, विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो वर्धमान है। तो वृद्ध धातु में सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या शब्द बनता है? वर्धमान है। इस प्रकार से शब्द हमारा ये बनता है। एक उदाहरण देख लीजिए। लब धातु है, सानच प्रत्यय है। देखिए स्थिति क्या बनेगी? सानच में क्या शेष रहा? आन शेष रहा तो स्थिति बन जाएगी लब प्लस आन। ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ देखिए शैकित संज्ञा हुई है, सित हुआ, सित होने से सार्वधातुक संज्ञा हुई, सार्वधातुक संज्ञा होने से शप का आगम होता है तो स्थिति बन जाती है लब प्लस शप प्लस आन। ये स्थिति बनी। सब में ए शेष रहता है तो लब प्लस ए प्लस आन। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भय आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो पूरा हो जाएगा लब प्लस आन। ए अंत वाली धातु हो गई। ए अंत वाली धातु होने से हम क्या करेंगे? इसमें मुख का आगम करेंगे। मुख का आगम करेंगे तो लब प्लस मुख प्लस आन। ये स्थिति हुई। मुख में क्या शेष रहा? मैं शेष रहा तो स्थिति क्या बन जाएगी? लब प्लस
मैं प्लस आन, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे, शब्द क्या बन जाता है, लभमान। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो बन जाता है शब्द लभमान है। तो लब धातु में सानच प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है लभमान है। एक उदाहरण और देखिए, गम धातु है, सानच प्रत्यय है, तो सानच में क्या शेष रहा, आन शेष रहा, तो स्थिति बन गई गम प्लस आन। शित हुआ, शित होने से सार्वधातुक हुआ, सार्वधातुक होने से शप का आगम हुआ, तो स्थिति क्या बन गई, गम प्लस शप प्लस आन है। अब यहाँ स्थिति है कि यहाँ जो शप है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, शयन आदेश हो जाता है। शप के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, शयन आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाती है, गम प्लस शयन प्लस आन, ये स्थिति हो गई। शयन में शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई, गम प्लस यह प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए वर्ण सम्मेलन हम इनका करें तो क्या स्थिति बन जाएगी, गम में, अब ये देखिए स्थिति है, गम धातु है, ये कैसा बन गया है, गम में की स्थिति बन गई है, ए अंत वाली धातु हो गई है, तो स्थिति क्या होगी, मुख का आगम करेंगे, स्थिति बन जाएगी गम प्लस यह प्लस मुख प्लस आन, ये स्थिति बन गई। मुख में क्या शेष रहता है, मैं शेष रहता है, स्थिति बन जाएगी गम प्लस यह प्लस मैं प्लस आन, ये स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे इनका तो शब्द बन जाता है गम में मान, और विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाता है, गम में मान। और हम अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, ये जो न है ये किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है, और ये शब्द बनता है हमारा गम में माण है। क्या बन जाता है, गम में माण है। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि गम धातु में सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, गम में माण है। तो ये स्थिति हमारी बनती है। तो इस प्रकार से आज हमने सानच प्रत्यय को लेकर के चर्चा की, उनके नियमों को हमने जाना, और सानच प्रत्यय से युक्त करके हमने धातुओं को, धातु जो है वो किस प्रकार से शब्द के रूप में आती हैं उनको हमने देखा। आगे की कक्षाओं में हम आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।